आज एक ऐसी वीडियो देखने जा रहे हो, ना कहीं भाई देखी होगी ना कहीं सुनी होगी पाकिस्तान के अलावा, कहीं सुनिए तो कमेंट जरूर करें। पेशावर से खबर यह है कि पेशावर के इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालिबात ने असातिज़ा पर हरासानी का इल्ज़ाम लगाया और फिर रैली निकाली। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर तालिबात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मुतालिबात दर्ज थे। दैट्स वेरी ब्रेव ऑफ दीज गर्ल्स। तालिबात ने बताया कि पर्चों की चेकिंग और तहकीकी मकालों के दौरान तालिबात को असातिज़ा की तरफ से हरासा किया जाता है। इस किस्म की खबरें और ये बहुत ज्यादा होना ये पहले भी होता रहा होता। He said to me, if you want to discuss these issues, just come to my house at night by yourself. ऐसे बेशर्म मर्दों के लिए लानत है। बड़ी अजीब सी बात लगी। बचपन से सुनते आए थे कि लड़की अगर पढ़ ले, इस्लामिक लड़की, मुसलमान लड़की अगर पढ़ ले तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, मुसलमान लड़की हंस दे तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, मुसलमान लड़की अगर वोकल हो जाए तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, मुसलमान लड़की हिजाब ना पहने तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, मुसलमान लड़की अगर शिक्षित हो जाए तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, वेस्टर्न पहन ले तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, हिजाब ना पहने तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, अपने जुल्फ दिखा दे तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। So I came here for your sake. And when I came here, you guys are mistreating me. I live at Pushal Hostel. At Pushal Hostel for 2 months, we had no water. We were thirsty. When we went to the bathroom, what can we do? There's no water. And so I went to the warden. I went to the provost. I went to the registrar and the VC, and I told them we have no water. We have no electricity. We don't have enough food because you only give us one piece of food. हमारा इमेज पहले क्या जा रहा है? हम अपना इमेज खो चुके हैं। लाइक पाकिस्तानी पासपोर्ट ऐसा लगता है कि कोई गुनाह किया हम लोगों ने, हम टेररिस्ट हैं, हालांकि हमारा क्राइम से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। फिर भी मतलब इस तरह से लोग देखते हैं वो पाकिस्तानी तो बंदा खौफजदा हो जाता है वैसे ही पहली नज़र से ही। तो ये गिर चुका है, सारा सिस्टम खराब है। किसी भी एक दो लोगों के खराब या ठीक होने से माशरा नहीं बनता। तो पुलिस के नाम पे धब्बा लग रहा है, एक तरह से धब्बा ही है ना। उनकी वर्दी पहन के उनको लूटा गया, तो उनके लिए, उनके डिपार्टमेंट के लिए ये एक बहुत गलत चीज़ है। उनको खुद एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वो क्यों लेंगे? वो खुद भी तो यही करते हैं ना। शुक्र करें पाकिस्तान छोड़ के अगर कुछ दिन और रहते मे भी उनके पासपोर्ट्स भी चुरा लिए जाते हैं, तो यही हो सकता है। मजीद पासपोर्ट भी जब्त कर लिए। शर्म की बात है ना हमारे लिए शर्म की बात इसलिए है कि देखें, हम एक तरफ तो उन लोगों को कह रहे हैं कि हम फ्री वीज़ा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमारे मुल्क आएँ, हमारे मुल्क को विजिट करें, सरमायाकारी आए ताकि हमारे मुल्क में लोग आएँ, और दूसरी तरफ आप इतनी शर्मिंदा करने वाली हरकतें हमारे कंट्रीज़ में हो रही हैं कि फॉरनर आते हैं वो महफूज नहीं है। तो फिर इस तरह के वाक़यात तो होंगे। अभी आप देखेंगे दहशत। तो जय हिंद दोस्तों, राम राम जी। देखिए भाई, मैं आप लोगों को एक बात बोलता था कि भाई थोड़े ही दिनों में जो ये जाकिर नाइक बीज बोके जा रहा है ना, ये उड़ेंगे, कांटेदार बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे, हो चुके हैं। जाकिर नाइक ने बोला था, एक बंदे ने पूछा था उसने, यानी कि एक लड़की ने पूछा था कि भाई हमको छेड़ा जाता है तो इसके बारे में पाकिस्तान में तुम बोलते क्यों? तो उसने पता क्या बोला था? कुरान में लिखा हुआ है कि अबाया पहनो, हिजाब पहनो, पूरे शरीर पे होना चाहिए, नहीं तो तुम छेड़े जाओगे। अमेरिका से लड़की आई थी, हिजाब अबाया पहन रही थी, सिर्फ आंखें दिख रही थी, उसको छेड़ दिया गया है। आप लोगों ने इंग्लिश में टैग आएगी नीचे, यानी कि लिखा हो, देखिए वीडियो के बारे में राय जरूर रख। वीडियो शुरू करते हैं। लानत, बेशुमार लानत है इन पे कि तुम्हारी घर में बेटी नहीं है क्या? बेटी को खाना देते हो कि आओ कमरे में आओगी तो मैं फिर तुम्हें खाना दूंगा, और बीवी को जो सा वो किसी के पास बाहर भेजते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोग आदमियों को। मैं कहती चौक में खड़ा हो गए नंगा करके इन्हें मारना चाहिए। जो बाहर के ममालिक में ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उनके ऊपर इसलिए उंगली नहीं उठाई जाती कि वो इस्लामिक मुल्क नहीं है। मुझे जो है मुस्लिम कंट्री होने की वजह से मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान में हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इतनी बात नहीं होती जितना उसको जो है नहीं। हर तरह आपको पता हर मुल्क में हर तरह के लोग हैं। मुझे लगता है कि कम होंगी बर्दाश्त करने वाली, लेकिन बहुत सी वहाँ भी ऐसी सर्वाइव कर रही नहीं है। ये हमारे वो हुक्मरान को चाहिए ना कि उनका जो पर्दे में उनको महफूज रहने दे, उनके यहाँ करें। अच्छा, पर्दे वालियों को महफूज रहने दे और बाकियों का रेप करें। दूसरों में यार कॉन्फिडेंस है इतना कि मैं बाहर जा सकती हूँ, किसी की मतलब कोई जरूरत नहीं है कि कोई हाथ लगाए या कोई बुरी नजर देखे। कि जिन लड़कियों को हाथ लगते हैं या जिन लड़कियों के साथ ज्यादती होती है, उनका अपनी इंटेंशन होती है कि मुझे छेड़ो, वो होती होगी, ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन ऐसी बात कर रहे हो, कौन लड़की चाहेगी उसके साथ ज्यादती हो? ये मैं किसी का दिल का तो मामला नहीं जानती। हमारे बहुत दावा करने वाले हमारे मौलवी साहबान हैं, तो जौन सा वो भी जौन सा है, किसी की हेल्प तो नहीं करते हैं। दावे तो बहुत करते हैं, मस्जिदें भर लेते हैं, और लेकिन हेल्प नहीं करते। कोई इनके पास आ ही जाता है तो क्या कहते हैं, ज़रा रात को आके मिलना, ज़रा पीछे मिलना, ज़रा आगे मिलना, ज़रा मुझे होटल में मिलना, ज़रा उधर मिलना।
तो ये बहुत ही उन आदमियों के लिए, सबके लिए लानत से ज़्यादा रिस्पेक्ट इस्लाम ने दी है। देखिए इस्लाम ने तो उसको बीवी के रूप में उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मर्द को दी है और बेटी के रूप में भी। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महफूज जो है इंसान किसी भी मज़हब ने अगर दिया है तो वो इस्लाम ने दिया है। और मैं इसमें जो है 100% इस बात पर मुत्तफिक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पाकिस्तान में हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत महफूज हूँ। मुझे पर्सनली मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी दूसरे मुल्क में जाऊँगी इतना महफूज फील नहीं करूँगी जितना मैं यहाँ फील कर रही हूँ। इतनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो। बट ऑन दी अदर हैंड जब मेकअप पोती हुई वो जिहादन जो जब आती है ना नकाब में बड़ा मेकअप पोत करके, तो उसको हलाल सर्टिफिकेट दे करके उनको अप्रूव्ड करने के लिए वो मेकअप पॉलिश को हलाल सर्टिफिकेट दे दिया गया। फिर बड़ी अजीब लगी मुझे बात जब मैंने पूरा डेटा पढ़ा कि हलाल सर्टिफिकेट ऑन वेज, तो गोभी के पत्तों में हलाल क्या चाहिए था ये मुझे समझ नहीं आया, और छिम्मी मटर में हलाल क्या चाहिए और गाजर में हलाल क्या चाहिए ये भी मुझे समझ में नहीं आया। कुछ दिन पहले हमने 15-20 दिन पहले देखा था कि ट्रेन पर वो सर्व कर रहा था चाय, जो वहां के ट्रेन पर जो लोग सर्व करते हैं, उन्होंने कहा कि ये हलाल चाय है, तो उस आदमी ने पूछा चाय में क्या हलाल तुम ढूंढ रहे हो। तो उसके बाद फिर हमने वो पूरे डेटास पढ़े, मैंने फिर उसमें देखा ऑयल, तो मुझे लगा कि भाई ये तेल तो खाने पकाने के साथ साथ शरीर के उन अंगों में भी लगाया जाता है जिसे हम इंटीरियर पार्ट कहते हैं, तो क्या वहां पर भी हलाल ऑयल चाहिए। अब आई बात सोप की, तो मुझे लगा कि भाई सोप तो हम हगने के बाद हाथ भी धोते हैं, तो हगे हुए हाथ को धोने के लिए भी इस्लाम खतरे में आ जाएगा अगर हम हलाल सोप नहीं इस्तेमाल करेंगे। फिर आया टूथपेस्ट, फिर आया हनी, तो मधुमक्खी का हगा शहद भी हलाल चाहिए, ये भी मुझे बड़ा चौंका दिया। बस मैं तो शॉक में ही चली गई। फिर आया हार्पिक, तब मैंने सोचा कि हम जिस पॉट में हगते हैं उसको साफ करने के लिए, उस पॉटी को साफ करने के लिए भी एक हलाल प्रोडक्ट का हार्पिक चाहिए गू साफ करने के लिए, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। फिर आया डेटॉल, भाई डेटॉल से तो दांत खाज फोड़ा फुंसी को उस पर लगाया जाता है और फर्श साफ किए जाते हैं, कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, तो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए भी हलाल डेटॉल की और हलाल फिनाइल की जरूरत आन पड़ी है, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। ये भी मुझे पता नहीं था। तो दोस्तों आप लोगों ने देखेगा भाई, क्या कहें भाई, इनको क्या कहें। देखिए कुछ लोग बोलेंगे भाई कि तेरे को क्या चूल पड़ रही है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तेरे को क्या चूल पड़ रही है, तू हमारे बारे में ये बोल रहा है। भाई मैं महिलाओं के बारे में है जो आवाज उठा रहा हूं, महिलाओं की हक की बात कर रहा हूं। आज पाकिस्तानी जो सो कोल्ड हैं, ऐसे करते हैं ना वो सो कोल्ड, जो भारत के अंदर भी बैठ के पाकिस्तानियों के गुण गाते हैं, उनके लिए वीडियो है। देखिए एक बार भाई, पाकिस्तान ने आज इस्लाम को सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन कर दीजिए बोल्ड करके, महिलाओं के लिए है जो, यानी कि जो पूरे जाति रूल रेगुलेशन सब कुछ महिलाओं के लिए हाथ पाकिस्तानियों ने लगा रखे हैं। यानी कि एक वाकया पीछे भी हुआ था, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो, मेरे ख्याल में लाहौर पता नहीं कराची में अंदर थी, 5000 लड़कियों के जो है फोटो वायरल हुए थे वहां पर। और ये थी, ये जो लाहौर पेशावर के अंदर है ये यूनिवर्सिटी जिसकी बात हो रही है, उसमें जो लड़की है वो जाती है, अमेरिका से आई थी वो पढ़ने वहां पर। भाई वो तो गैर मुस्लिम थी, वैसे चलो उसने मुस्लिम अपना रखो, कन्वर्ट होके आई है तुम्हारे में कुछ भी आई, तुम्हें तो उसको मेहमान नवाजी करनी चाहिए, उसके तो पलकों पे बिठा के रखना चाहिए। और तुम्हारे टीचर वहां पर हैं जो लड़की से बोल रहे हैं कि भाई आ जाना, तुम्हारी खातिरदारी कर देंगे, तुम्हारी सब कुछ बिजली वगैरह सब ठीक कर देंगे। क्या यही है भाई तुम्हारा पाकिस्तानियों? क्या इसी के नाम पे इस्लाम बना था तुम्हारा? बेशरम, कुछ शर्म करो। कुछ चुनिंदा लोग पूरे आज पाकिस्तान को बदनाम करवा रहे हैं, और वो चुनिंदा लोग जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे, जब तक इनको ये कीड़े मकोड़े मारोगे नहीं, भाई तुम्हारा कैसा इस्लाम चलेगा? पाकिस्तानियों कुछ सीखो समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपकी क्या रिकमेंडेशन होंगे? जय जबरदस्त।